हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में और उसके कुछ हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अपनी आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 भी खोल सकते हैं और आपको सीरीज में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर उसने पूछा है कि अगर ये एक एपी सीरीज है तो इसके आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तरीका सभी में सेम रहेगा। जो आपको थोड़ा सा लगता है मेरे को टिपिकल लगेगा या जिस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या आपको थोड़ा डाउट रहेगा, तो मैं उस क्वेश्चंस को कर देता हूं और बाकी क्वेश्चंस आपको जो है खुद ट्राई करने हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। आप उसकी नेक्स्ट 4 टर्म तभी निकाल पाएंगे जब वो आपकी एक एपी सीरीज दी होगी, लेकिन अगर वो एपी सीरीज ही नहीं होगी देन आप उसकी 4 टर्म नेक्स्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला आपका काम है एपी सीरीज को पहचानना। तो बेटा, एपी सीरीज पहचानने का क्या तरीका है? एपी सीरीज पहचानने का सिंपल तरीका है, जो पहले से अगली टर्म आती है, यानी कि जो भी आपकी नेक्स्ट टर्म आती है, तो नेक्स्ट टर्म में और पहली टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा। केवल और केवल कॉमन डिफरेंस देख के आप बता पाओगे कि वो एपी सीरीज होगी या नहीं होगी। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले देखो, ए तो आपका कुछ लेना देना नहीं है ए से, तो कोई भी 2 टर्म उठाओ और उसका डिफरेंस चेक कर लो कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो अगर मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, तो बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो बेटा सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है कॉमन डिफरेंस। तो D1 क्या आ जाएगा? D1 मतलब डिफरेंस पहला वाला। तो 4 - 2 करेंगे तो बेटा कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ठीक है, अब D2 निकालने हैं डिफरेंस। बेटा अगला डिफरेंस देखना है, तो 8 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो 8 में से 4 माइनस कर दे तो बेटा कितना आया? 4। तो क्या ये एपी सीरीज बनेगी? बेटा कॉमन डिफरेंस एक में तो आ गया 2 और एक में आ गया 4। तो एपी सीरीज वो तभी बनती है आपकी जब कॉमन डिफरेंस सेम होता, बट यहाँ पे तो बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो पहले वाली सीरीज तो एकदम आपकी गलत है। इसका आप कॉमन टर्म आपकी नेक्स्ट 4 टर्म नहीं निकाल पाएंगे और इसका नहीं निकाल पाएंगे, तो ये एपी सीरीज आपकी नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपको केवल और केवल कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाली तो आपकी नहीं होगी, तो इसका चेक कर लीजिएगा। 5/2 से माइनस कर दीजिएगा पहले वाले टर्म को, यानी कि 2 को, तो बेटा कितना आएगा? तो ये आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा सबसे पहले इसका। 2 और 1 का एलसीएम बेटा कितना होता है? 2 ही होता है। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की 5 में मल्टीप्लाई कितनी होगी बेटा? 5 आएगी। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो बेटा कितना आएगा? 5 - 4 = 1/2। तो बेटा पहले वाले टर्म के बीच तो कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 1/2। अब अगर 1/2 नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप बोल दोगे यस दिस इज एपी सीरीज। तो 3 - 5/2 करिए बेटा। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 3, तो 3 में से क्या माइनस करेंगे? उससे पहले वाली टर्म को। तो बस कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिएगा, 2 आ जाएगा और 1 से 2 को डिवाइड किया 2 में 3 की मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आएगा और 1 की 5 में मल्टीप्लाई 5, तो 6 - 5 कितना बेटा? 1/2। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका? कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1/2 एंड 1/2। देन यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट 4 टर्म आप निकाल पाओगे। अब आपको कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है। D की वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है। ठीक है,
तो अब आपको क्या काम करना है, ये बेटा नेक्स्ट टर्म है लास्ट 7/2। अब इसमें आपको नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो कुछ नहीं करना बेटा, 1/2 को ऐड करते जाओ, ठीक है। तो 7 कितना आ जाएगा, अगर बेस सेम है तो बेटा आप क्या काम कर दो, ऊपर वालों को ऐसे ही प्लस कर दो। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता देन आपको जो है एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। तो बेटा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो नेक्स्ट टर्म आएगी बेटा, एक तो आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो पहली टर्म आ जाएगी आपकी 4 सॉरी, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी 4 में। अब आपको क्या काम करना है, 1/2 और ऐड कर देना है। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम लेके कैसे सोल्व करोगे इसको, तो एलसीएम आपका 1 और 2 का कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 और 2 की 4 में मल्टीप्लाई 8 आएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो बेटा 1 आएगा और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, तो 8 + 1 कितना बेटा 9/2। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 9/2। ऐसे ही आपको क्या काम करना है, 1/2 1/2 1/2 ऐड करते जाना है और आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। या जैसे ये 4 टर्म तो उसने आपको दे रखी है, उसने आपसे A5 पूछी है, A6 की वैल्यू पूछी है, A7 की वैल्यू पूछी है और A8 की वैल्यू पूछी है। आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में भी रखना चाहते हो कि सर हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। A और D की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से पुट करा के भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट 4 टर्म है, ऐसे भी कर सकते हो, या हर एक डिजिट में आप कॉमन डिफरेंस को 1/2 1/2 1/2 ऐड करते जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये तो आप कर लेंगे, ये भी आपको कर लेना है, ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी हम बता देंगे आपको। ये क्वेश्चन आप खुद घर से करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। एक मैं यहाँ पर माइनस वाला भी ले देता हूँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ और बाकी कुछ आप जो है ट्राई करेंगे। तो सेकंड वाली डिजिट से पहले वाली को माइनस कर दीजिएगा, तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डी निकालना है, तो D1 आपका हो जाएगा -3.2, माइनस कर दीजिएगा बेटा किसको, आपको माइनस कर देना है 1.2 को। तो 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3.2। देखो ये माइनस का 1.2 है, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो बेटा अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो इस 1.2 को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जरा। तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, और साइन आपका आएगा माइनस का, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बेटा इन दोनों के बीच कितना आया है, 2 का आया है। अब बस आपको इतना चेक करना है इनके बीच कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। 5.2 में से माइनस कर लीजिएगा 3.2, तो 5.2 में से आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो 3.2। तो देखो कैसे, तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2। तो बिल्कुल बेटा सही बात है, -2.0 ही आ रहा है। तो ये आपकी एक एपी सीरीज बनेगी। तो एपी सीरीज बनेगी तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट होगा 5.2, फिर 7.2। अब आपको 2 ऐड करता जाना है, तो 9.2, फिर 11.2 माइनस का, फिर 13.2 और फिर आ जाएगा आपका 15.2, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये वाला, ये आप खुद ट्राई करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है। तो D1 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, यहाँ से सेकंड टर्म से क्या काम करेंगे, पहली टर्म को आप माइनस कर देंगे, तो 3 + √2 माइनस करना है आपको 3 को, ठीक है। तो देखो जरा बेटा, +3 और -3 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो D1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, √2 आ जाएगी, ठीक है। अब चेक करो जरा, क्या D2 यानी कि डिफरेंस दूसरे वाला भी क्या सेम आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, तो D2 कैसे निकालेंगे आप, तो 3 + 2√2, 3 + 2√2, उसमें से बेटा माइनस करना है किसको, 3 + √2 को माइनस करना है किसको, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, D2 आ जाएगा आपका 3 + 2√2 माइनस, देखो जब भी कभी आपको एक डिजिट से दूसरी डिजिट को माइनस करना होता है तो हमेशा आप डिजिट को ब्रैकेट के अंदर जरूर लीजिएगा, अगर माइनस करना है तो एडिशन में जरूरत नहीं है आपको। 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, 3 + √2, तो बस कर दीजिएगा। D2 कितना आएगा आपका, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बेटा अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो 3 + 2√2, प्लस का 3 है तो -3, प्लस का √2 है तो माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा +3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2√2 में से बेटा 1√2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा खाली 1√2, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस बेटा यहाँ पर भी 1√2 था और यहाँ पर भी क्या था, 1√2 था, तो बस अब कुछ नहीं करना, डिफरेंस सेम है तो √2 आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आप बता सकते हैं, तो नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 3 + 4√2, फिर आएगी 3 + 5√2, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको √2 ऐड करते जाना है, ठीक है। तो √2 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन करते हैं, ये हम ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में अलग से बना चुके हैं, तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने आपको सिंपल सा बता रखा है, अगर √2 और √2 है, अगर सेम रूट के अंदर डिजिट है तो बेटा वो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो वो 2 आएगा, लेकिन अगर √2 के अंदर √2 को ही ऐड करवाता है वो, ठीक है, तो इसको आपको x से ट्रीट करना है, जैसे ये x लिखा है और ये भी आपका x लिखा है, तो बेटा x और x कितना होता है आपका 2x होता है, तो इसको भी आपको केवल और केवल x ही मान लेना है, तो बेटा x कितना है 2x, लेकिन यहाँ पर x थोड़ी है तो क्या आ जाएगा, x की जगह हमने √2 माना था, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे √2 में √3 को ऐड करवाना चाहेगा तो बेटा √2 में आप √3 को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे x के अंदर y को हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ही √2 के अंदर √3 को ऐड नहीं कर सकते, हमेशा सेम डिजिट वाले ही आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने होते हैं, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, √2 वाला √2 के साथ, √3 वाला √3 के साथ, √3 वाले को आप √7 के साथ या √3 वाले को आप √5 के साथ ऐड नहीं कर पाओगे। ये बात आपको छोटी छोटी सी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो देखो नेक्स्ट 4 टर्म आपको निकाल लेनी है, इसकी केवल √2 आपको ऐड करना है। अभी देखो जरा, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो इतना लंबा गैप हो रहा है ना, तो ये एपी सीरीज नहीं बन सकती है, ठीक है। कैसे नहीं बन सकती, अब चेक करो, 0.22 में से आप क्या काम करोगे, 0.22 में से आप माइनस करो किसको बेटा, 0.2 को, अब ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 0 उतार लीजिएगा, तो 2 में से 0 गए 2 में से 2 गया 0, तो बेटा पहला तो गैप आ गया आपका 0.02 का, ठीक है। नेक्स्ट गैप देखो जरा कितना आएगा, 0.222, उसमें से माइनस करना है आपको 0.22 को, तो इसके सामने एक 0 मान लीजिएगा, तो 2 में से 0 गए 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो बेटा यहाँ पर 3 डिजिट का गैप, फिर 4 डिजिट का गैप, फिर 5 डिजिट का गैप, तो बेटा
गैप तो सेम आना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो सेम आना चाहिए। तो जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो क्या ये एपी सीरीज बनेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसकी आप नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखो जरा, क्या एपी सीरीज बन पाएगी? इसके तो सारे के सारे टर्म इक्वल है। अब बेटा सारे के सारे इक्वल टर्म है तो एक सीढ़ी बननी चाहिए ना, कि हर एक टर्म पहले वाली से उतनी ज़्यादा हो, या तो एक ज़्यादा हो, या दो ज़्यादा हो, या तीन ज़्यादा हो, या पाँच ज़्यादा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाली टर्म दूसरे वाली टर्म से कम हो, फिर दो कम हो, फिर तीन कम हो, फिर चार कम हो। तो या तो आप सेम डिजिट को प्लस करते जाइए या सेम डिजिट को आप माइनस करते जाइए, तभी आपकी वो एक एपी सीरीज बनेगी, अदरवाइज वो आपकी एपी सीरीज नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 और 3 के बीच बेटा गैप है 2 का, 3 और 9 के बीच गैप है 6 का, और 27 और 9 के बीच बेटा गैप है कितना, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा गैप है तो ये क्या एपी सीरीज बन पाएगी? बेटा नहीं बन पाएगी, और नहीं बनेगी तो क्या ये एपी सीरीज की आप नेक्स्ट 4 टर्म निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको जो है हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखो जरा, जब भी स्क्वायर क्यूब और उसकी बात करें कि अगर वो पावर इंक्रीज कर रहा है तो वो कभी भी बेटा एपी सीरीज नहीं बनने वाली है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जैसे देखो स्क्वायर इसने कर दिया, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। बेटा कितना गैप आ रहा है, एक से दूसरे टर्म के बीच गैप ही ज्यादा है, तो बेटा ये एपी सीरीज ही नहीं बनेगी। और जब एपी सीरीज ही नहीं बनेगी तो क्या आप इनके बीच गैप निकाल पाओगे? बेटा नहीं निकाल पाओगे। और जब गैप नहीं आएगा तो क्या एपी सीरीज बनेगी? नहीं बनेगी। तो चलिएगा अब हम अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 क्वेश्चन बचते हैं, इनको देख लीजिएगा आप जरा। जो आपको डाउट करेंगे वो यही वाले क्वेश्चन है। जैसे मैं सबसे पहले 15 नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और 73 आपका ऐसे ही है। बस इनके बीच का आप गैप चेक कर लो ना बेटा। 25 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 24 बचेगा। और 49 में से 25 जाएगा तो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। तो बेटा इनका तो गैप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये आपकी एक एपी सीरीज बनेगी। तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? हर एक टर्म में क्या करेंगे? 24 ऐड करते जाएंगे, 24 ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे। तो आप ऐसे इसकी भी नेक्स्ट 4 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अब मैं जो है इन क्वेश्चंस को बता देता हूँ, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े से टिपिकल लगते हैं और रूट देखते ही आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है करने का। तो देखो जरा कैसे करेंगे हम 30 नंबर का क्वेश्चन। बेटा ये है √3। अब आप ये बताओ, ये लिखा हुआ है √6। √6 में से √3 माइनस करोगे। हमने आपको बताया था बेटा √6 में से √6 वाला ही माइनस हो सकता है। क्या? √6 वाला √6 से ही माइनस होगा, तो इससे आप माइनस नहीं कर पाओगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल पाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं निकलेगा। और जब बिल्कुल नहीं निकलेगा तो बेटा कॉमन डिफरेंस नहीं निकला तो ये आपकी एपी सीरीज नहीं बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ? सॉल्व हो गया है। तो अब जरा देखो, जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, अब चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देखेंगे। अगर हम यहाँ से अच्छे से देखें इसको, बेटा √2 तो आपको सेम लिखना है। ये जो √8 है, क्या है बेटा? √8 में से माइनस करना है बेटा √2 को। ठीक है, अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। देखो √8 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 -√2। ठीक है, तो
के अंदर अगर 2 पेयर बने हुए हैं किसी भी सिंगल डिजिट का, तो वहां पर एक डिजिट निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2√2 माइनस √2, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये 2x लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 1x, और इसको भी आप कैसे ट्रीट करेंगे, इसको आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे +2 और -1 लिखा हुआ है। तो बेटा +2 से -1 जाएगा तो +1 बचता है। अभी रूट लगा हुआ था तो बेटा रूट लगा दीजिएगा आप, तो रूट लगा था तो आप रूट लगा दीजिएगा, तो 2√2 में से 1√2 जाएंगे तो आपका 1√2 बचेगा, ठीक है। तो इसके बीच जो कॉमन डिफरेंस आएगा बेटा √2 का आएगा। कितना आएगा? √2 का आएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच और चेक कर लीजिएगा जरा, √18 माइनस कितना बेटा √8, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये होता है आपका 9 × 3 यानी कि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 2√2। इसको तो हमने अभी सोल्व किया, ये वाला 2√2 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो जरा, ये है आपका 3 बेटा पेयर बना हुआ है, 2 डिजिट साथ में है, तो रूट के बाहर आएगी तो ये बन जाएगा आपका √2 माइनस 2√2, ठीक है। तो बेटा प्लस का 3 माइनस 2 कितना होता है? प्लस का 1√2, ठीक है। तो बस अब इसका भी बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर √2 क्या कर देना है आपको? ऐड कर देना है, ठीक है। तो √32 बेटा, √32 को अब क्या करेंगे? अब आपको पता चल गया है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? √2 है। तो कुछ नहीं करना, अब आपको √2 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ऐड करने का तरीका बेटा वही है, सिंपल। जैसे हमने आपको बताया √2 में केवल √2 को ही ऐड कर सकते हो, √32 को ऐड नहीं कर सकते। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये जो √32 लिखा हुआ है ना, इसको √2 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे 32 बेटा लिख सकते हो आप इसको 8 × 4, क्योंकि 8 4 जाए कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो बेटा √8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 और बेटा 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2। बेटा जिसका पेयर बनता है वो एक सिंगल डिजिट में निकल के बाहर आता है, जिसका पेयर बनता है वो एक सिंगल डिजिट में निकल के रूट से बाहर आता है। तो बेटा ये बन जाएगा आपका 4√2। तो बेटा ये तो बन गया आपका 4√2, और उसमें बेटा एक √2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4√2 में एक √2 ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 5√2। कितना आ जाएगा बेटा? 5√2। तो नेक्स्ट टर्म बनेगी इसकी 5√2, ठीक है। अब आप कहोगे सर बड़े ध्यान वाली क्वेश्चन है, अब जरा देखना आप। जैसे 2√2 है बेटा, जैसे ये था ना हमारा कि 2 डिजिट बनी हमारी, तो एक पेयर निकाल के हमने बाहर रख दिया। तो अगर मान के देखो एक सिंगल 2 है, उसको आपको रूट के अंदर लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है बेटा? रूट के अंदर लेके जाना। इस 2 को मुझे रूट के अंदर लेके जाना है, तो बेटा √2 अंदर जाएगा तो ये अंदर जाके वापस से 2 पेयर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 2 पेयर थे तो 2 को 1 बनाया तो उसको बाहर निकाल दे। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि 2 को वापस से अंदर भेज दे और इसको 2 बार ही लिख दे? आप कहोगे सर ऐसा तो हम कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है बेटा 5√2, क्या लिखा हुआ है? 5√2, ठीक है। तो बेटा अगर मैं 5 को अंदर भेजूंगा तो क्या ये 2 बार 5 नहीं लिख सकता इसको अंदर ले जाके? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस कर दीजिएगा 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50। तो कितना हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट टर्म में आपकी या तो √50 लिख लो आप या 5√2 लिख लो, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा। तो ऐसे ही इसकी आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है और हमें बताना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप क्वेश्चंस जो है सोल्व कर लेंगे और हर एक चीज़ आपको जो है क्लियर हो चुकी है, और ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.